शील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान इतना सुंदर स्वरूप प्रकट करते हैं। वह भक्त चाहता था कि मैं भगवान की सेवा करूं, उनका श्रृंगार करूं, उनको भोग लगाऊं, उनकी आरती करूं। भगवान उस भक्त की इच्छा के अनुसार वैसा रूप धारण कर लिए। तो भक्ति में कितना शक्ति होता है ये हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरित्र से देख सकते हैं। और हमेशा भगवान के विग्रह की सेवा में गोपाल भट्ट गोस्वामी लगे रहते थे। सभी गोस्वामियों ने मिलकर उनके विग्रह का नाम इतना सुंदर दिया, राधा रमन। अब यही नाम भागवतम से कैसे आया? ये राधा रमन नाम भागवतम में भी दिया गया है, उस लीला के विषय में हम सुनेंगे। भागवतम से राधा रमन नाम। रासलीला के समय सारी गोपियां कृष्ण की संगति के लिए गर्वित थी। तब कृष्ण उनके समक्ष अप्रकट हो गए। तत्पश्चात विरह दशा में वन में भ्रमण करती हुई गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी। जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित वनों में घूम रही थी तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। उस समय वह समझ गई कि कृष्ण के साथ केवल राधा रानी है। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी। उसने सोचा, मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है। यद्यपि वह साक्षात कामदेव के वशीभूत है, उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। अब वे भी उस संग से गर्वित हो उठी हैं, अतएव उन्हें भी वैसा ही परिणाम भोगना होगा। तो ये जो विषय है भागवतम में, इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को कि जब रासलीला के समय सारी गोपियां गर्वित हो गईं कि हम जैसी अन्य कोई स्त्रियां इस संसार में नहीं हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ साक्षात नृत्य कर रहे हैं। ये गर्व उन गोपियों को हो गया था और भगवान सहसा उन गोपियों के बीच में से अप्रकट हो गए, उनके गर्व को नष्ट करने के लिए। बाद में गोपियों को पता चला कि एक विशिष्ट गोपी है जो भगवान से बहुत प्रेम करती है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी इस समय भगवान के साथ है। और थोड़े समय के बाद राधा रानी को भी गर्व हो गया कि मैं भी बहुत श्रेष्ठ स्त्री हूँ, मेरे साथ श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, मेरे साथ विलास कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। तो श्रीमती राधा रानी भी उस संग से गर्वित हो उठी थी, अतएव उनको भी वैसा ही परिणाम मिला जैसा परिणाम गोपियों को मिला था। भगवान के लिए गोपियों की अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ही भगवान ने ऐसी योजना की है। ये वह भक्ति है जिसकी गूढ़ता पूर्णतया विरह के क्षणों में ही प्रदर्शित होती है। तो भगवान रासलीला के बीच में से अप्रकट क्यों हुए, उसका कारण यहाँ पे बताया गया है। और गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उस विरह भावना को बढ़ाने के लिए, उस विरह भावना को प्रदर्शित करने के लिए ही भगवान ने ऐसी योजना बनाई थी कि मैं गोपियों के बीच में से अप्रकट हो जाऊंगा। ये गोपियों की शुद्ध भक्ति है, ये उनका गूढ़ प्रेम है जो विरह के क्षणों में और भी बढ़ता जाता है। जब दोनों प्रेमी वृंदावन जंगल के एक भाग से जा रहे थे तो विशिष्ट गोपी श्रीमती राधा रानी को अपने ऊपर गर्व हो आया। उसने भगवान केशव से कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाता, आप जहां भी जाना चाहे मुझे उठाकर ले चले। ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु यह कहते ही वे विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को अब अत्यधिक क्लेश हुआ। तो भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी चले जा रही थी, चलते चलते बहुत थक गई और राधा रानी याचना करती है भगवान के चरणों में, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा है, अब आप मुझे उठाकर लेकर चलिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण के कंधे पे चढ़ने लगी,
उसी समय भगवान भी सहसा अप्रकट हो गए, विलुप्त हो गए। अब पहले गोपियों के बीच में से भगवान अप्रकट हो गए थे, उनको शोक हो रहा था, उनको विलाप हो रहा था। अब श्रीमती राधा रानी से भगवान कृष्ण विलुप्त हो गए, अप्रकट हो गए। अब राधा रानी को भी वैसा क्लेश भोगना पड़ रहा है जैसा गोपियों को भोगना पड़ रहा था। श्रीमती राधा रानी उस सुंदरी का मान गर्व दिखला रही थी जिसने अपने प्रेमी को अपने वश में कर लिया हो। अतः वह कृष्ण से बोली, आप जहाँ चलना चाहे मुझे उठाकर ले चले, अब मैं और नहीं चल सकती। अब श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, जिससे उनका भावात्मक प्रेम अधिकाधिक गहन हो जाता है। श्रीमती राधा रानी उच्च स्वर में व्याकुल होकर कहती है, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शाया सन्निधिम। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 39वां श्लोक है, 10.30.39। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, वह श्रीमती राधा रानी चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को अपना दर्शन दो। तो इस श्लोक में भी रमण शब्द आया है। देखिए, राधा रानी भी जब गर्व उनके मन में आ गया, गर्व से सबके समक्ष वह दिखलाने लगी। मुख्य रूप से कृष्ण के समक्ष जब गर्व दिखा तो कृष्ण वहां से ओझल हो गए और भावात्मक प्रेम राधा रानी के हृदय में अधिकाधिक बढ़ता गया। और राधा रानी श्लोक को गाती है, इस श्लोक का उच्चारण करती जो भागवतम में दिया गया है, हे प्रेमी, हे प्रियतम, हे स्वामी, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को अपना दर्शन दो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित मार्मिक वार्तालाप का वर्णन किया है। अब इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है। वे क्या कहते हैं? राधा रानी कहती है, मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोग अग्नि में जल रही हूं और मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राण नहीं रख पा रही, किंतु आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, अतः मेरे ऊपर दृष्टि मात्र डालकर तुरंत मुझे बचा सकते हैं। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपने जीवन रक्षा की याचना अपने लिए नहीं अपितु आपके लिए करती हूँ। अन्य सारी गोपियों को त्याग कर आप मुझे जंगल में इस दूर एकांत स्थान में मेरे साथ विशेष आनंद उठाने के लिए आए हैं। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त होती हूँ तो आपको अन्यत्र माधुर्य सुख नहीं मिल सकता। आप मेरा स्मरण करके दुखी होकर पछताते रहेंगे। अब राधा रानी कहती है कि मैं तो वियोग अग्नि में जल रही हूँ, आप तो मुझे छोड़ के चले गए, मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ने ही वाले हैं और मैं प्रयास कर रही हूँ अपने प्राणों को बचाने का, लेकिन प्राण बच नहीं पा रहे हैं। आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, मेरे ऊपर दृष्टि मात्र डालिए और मुझे बचाइए। ऐसा आपको तुरंत करना होगा। मैं आपसे अपने जीवन रक्षा की याचना कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी रक्षा के लिए याचना नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी रक्षा के लिए याचना कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं मर गई, प्राण त्याग दिया, तो आप भी मरण को प्राप्त हो जाओगे। आप मेरे बिना रह नहीं सकते हो। सारी गोपियों को छोड़कर आप मुझे जंगल में इस दूर एकांत स्थान में विशेष आनंद उठाने के लिए लाए हैं, और यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ तो अन्यत्र माधुर्य सुख आपको नहीं मिल पाएगा। मेरा स्मरण करके आप दुखी होकर पछताते रहेंगे। ऐसा राधा रानी का भाव है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं उस रासलीला में जो प्रसंग आया है। कृष्ण अब उत्तर देते हैं, मुझे दुखी होने दो, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन। अब कृष्ण कहते हैं, भाई मैं दुखी ठीक हूं, मुझे दुखी रहने दो, इससे तुमको क्या लेना देना। अब राधा रानी कहती है, लेकिन आप मुझे सर्वाधिक प्रिय है, मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। यदि मैं पहले मृत्यु को प्राप्त कर चुकी होती तो भी मैं आपके चरण कमल के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती।
ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दर्शन देकर उस दुख को दूर कीजिए। कितना सुंदर भाव है। देखिए, प्रेमी के अंदर ये जो भाव रहता है ना, प्रेम का निस्वार्थ भाव है, उसमें वह अपनी खुशी नहीं चाहता है, हमेशा अपने प्रेमी की खुशी चाहता है। जब प्रेमी को दुख होगा तो उसके कई लाख गुना अधिक दुख मुझे होगा। यही भाव राधा रानी यहाँ पे प्रकट कर रही हैं। राधा रानी कहती हैं, जब कृष्ण ने ऐसा बोला कि मुझे दुखी रहने दो, तुमको इससे क्या लेना देना, तुमको क्या प्रयोजन, तो राधा रानी कहती है, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, आपका दुख मुझे लाखों गुना अधिक मिलेगा, आपके दुख को मैं सहन नहीं कर सकती। अगर आपको दुख मिलता तो लाख गुना अधिक दुख मेरे मन में आ जाता है। और यदि मैं पहले भी मृत्यु को पार कर चुकी होती, प्राप्त कर चुकी होती, तो मैं आपके चरण कमल के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती थी। अब मान लीजिए भगवान कृष्ण के चरण कमल के नाखून का अग्रभाग पे कुछ क्षति पहुंच जाती है, कुछ दुख पहुंचता है, कुछ कष्ट पहुंचता है, तो राधा रानी कहती है वो दुख, वो कष्ट, वो क्षति मुझे लाखों गुना पीड़ा पहुंचाएगी, क्योंकि मैं अपने प्रियतम को दुख में नहीं देख सकती, मैं उसको, उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। और ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूँ। ऐसी पीड़ा मुझे ना दिखे, इससे पहले मैं मर जाऊं तो मेरे को स्वीकार है। लाखों जन्मों में मुझे बारंबार आपसे पहले मरना पड़े, आपकी पीड़ा को ना देखते हुए, वो मुझे स्वीकार है, ऐसा राधा रानी कह रही है। अतः मुझे दर्शन देकर उस दुख को दूर कीजिए। अब कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? कृष्ण उत्तर देते, किंतु यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो उसे रोकने के लिए मैं कर ही क्या सकता हूं। अब कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे प्राण छूटने वाले तो मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तुमने निर्णय कर लिया अपने प्राण छोड़ने का। अब राधा रानी कहती है, केवल अपनी बाहों का स्पर्श दे दो, वह ऐसी औषधि है जिसकी शक्ति से मृत भी जीवित हो उठता है। मेरा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा और मेरे प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएंगे और मेरे शरीर में ही बने रहेंगे। अब कृष्ण ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तुमने निर्णय कर लिया अपने प्राण छोड़ने का, तो राधा नहीं कहती, केवल एक कार्य कर दो, अपनी बाहों में मुझे ले लो। आपकी जो बाहें हैं वह ऐसी औषधि हैं जिसकी शक्ति से मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। मेरा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा आपकी बाहों में आकर, मेरे प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएंगे और मेरा शरीर पहले जैसा बना रहेगा। केवल आप अपने भुजाओं में मुझे ले लीजिए, ऐसा राधा रानी कहती है। अब कृष्ण उत्तर देते हैं, किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही वन का मार्ग जानती हो, तो फिर तुमने मुझे इस राजकुमार तथा अत्यंत तरुण एवं भद्र बालक को आदेश क्यों दिया? उसका तो आदर किया जाना चाहिए था। तुमने ये आदेश क्यों दिया कि तुम जहां चाहे ले चलो? तुमने मुझे इस तरह क्रुद्ध क्यों किया? अब कृष्ण कहते हैं, भाई मेरी सहायता के बिना तुम्हें जंगल के सारे रास्ते पता है, तो तुम अपने आप जा सकती हो, तो तुमने मुझे क्यों बोला कि तुम जहां चाहो मुझे ले चलो? मुझ जैसे राजकुमार अत्यंत तरुण एवं भद्र बालक को तुमने ऐसा आदेश क्यों दिया? मेरा तो आदर किया जाना चाहिए था और तुम मुझे आदेश दे रही हो कि तुम आप मुझे जहां चाहो ले चलो। तुमने इस प्रकार से मुझे क्रुद्ध क्यों किया? श्री राधा रानी चिल्ला उठती है, कृपा करके अपनी दीन दासी को अपना मुख कमल दिखाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपालु होइए। जब मैंने आपको आदेश दिया था तो मैं नींद से विवश हो चली थी, मैं आपके साथ केली करने से थक गई थी, अतः आपकी दासी बेचारी ने जो कहा उसे क्षमा कर दें, कृपया क्रुद्ध न हो, चूंकि आपने मेरे साथ ऐसे घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया, यद्यपि मैं जिसकी पात्र ना थी, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह गई। अब श्रीमती राधा रानी कारण बता रही है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप मुझे जहाँ चाहो ले चलो। राधा रानी कहती है, मैं दीन दासी हूँ, मुझे अपना मुख कमल दिखलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए,
और जब मैंने आपको आदेश दिया था तो मैं उस समय नींद में थी, नींद से विवश हो चली थी। नींद में व्यक्ति क्या बोलता है उसको भी पता चलता नहीं है। और आपके साथ क्रीड़ा करके मैं थक गई थी। मैंने जो भी कहा है, मुझ दासी बेचारी को आप क्षमा कर दीजिए, क्रोधित मत होइए। आपने मेरे साथ घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया है, उसकी मैं पात्र भी नहीं थी, इसलिए मैं आपसे कह गई हूँ, ऐसा कह गई हूँ, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। ऐसा श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कह रही हैं। अब कृष्ण उत्तर देते हैं, ठीक प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरे पास आओ। अब कृष्ण जैसे ही राधा रानी के मुख से ये सब बातें सुनते हैं, कृष्ण कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हें अपना दर्शन दिखलाऊंगा, तुम मेरे पास आओ। राधा रानी कहती, किंतु मैं तो पश्चाताप से अंधी हो चुकी हूँ, मैं नहीं देख पा रही कि आप कहाँ हैं, बतलाइए ना आप कहाँ हैं। तो राधा रानी कहती है, पश्चाताप से मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, अंधी हो चुकी हूँ, इसलिए आप ही मुझे बतलाइए कि आप कहाँ हैं। तो इस प्रसंग में जो भागवतम का श्लोक है, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। तो श्रीमती राधा रानी श्लोक में कहती हैं, हा नाथ, हे मेरे नाथ, रमण मतलब हे प्रियतम, हे प्रेमी, क्वासी क्वासी महाभुजा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। महाभुजा मतलब बलिष्ठ भुजाओं वाले। दास्यास्ते कृपणाया, मुझ जैसी दासी पर अपनी कृपा प्रदर्शन कराइए, अपना दर्शन मुझे दीजिए। तो इस श्लोक में जो रमण शब्द आया है, ये रमण शब्द ही भागवतम से लेकर इस विग्रह का नाम पड़ा राधा रमण। जो राधा रानी के प्रियतम हैं, राधा रानी के प्रेमी हैं, उनको कहते हैं राधा रमण। जो राधा में ही रमण करते हैं, राधा रानी में ही आनंद लेते हैं, उनको कहते हैं राधा रमण। बहुत सुंदर नाम है। तो ये राधा रमण शब्द भागवतम से लिया गया और इस प्रसंग में ये शब्द आया है। तो भगवान के बहुत सारे नाम उनकी लीला के ऊपर रखे गए हैं, तो ये नाम भी लीला के ऊपर है। तो इस प्रकार से सभी वृंदावन के आचार्यों ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह का नाम राधा रमण रखा, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर थे, तीनों विग्रह उसमें हैं और रासलीला में ये रमण शब्द आया इस श्लोक में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये रमण शब्द भागवतम से लिया गया है। तो पूरा नाम पड़ा राधा रमण। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ये हमें भी पहले पता नहीं था, अब पता चला है। अब अगला प्रसंग होगा श्री राधा रमण का श्री गौर रूप में प्राकट्य। तो राधा रमण कौन है? श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों है, दोनों युगल रूप है। तो जब दोनों रूप एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, गौर रूप बन जाते हैं। तो राधा रमण जी गौर रूप में कैसे प्रकट हुए, उन्होंने क्या लीला किया गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरांग की जय।